ये राज्य पहाड़ के लिए बनाया गया है। पहाड़ी प्रवृत्ति को लेकर राज्य, पहाड़ी सोच को लेकर राज्य बनाया गया। इसकी गठन की जरूरत ही क्या थी? यदि पहाड़ की बात नहीं होगी तो किस चीज़ की बात होगी? यहाँ हम उत्तर प्रदेश बिहार की बात करेंगे। यहाँ जो कह रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि राज्य का जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन इसी पे केंद्रित था कि पहाड़ी अंचल का राज्य जहाँ विकास नहीं पहुँचा, सुदूर गाँव में, यहाँ की राजधानी पहाड़ में हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ अलग प्रदेश बने। और उसके लोगों ने शहादत दी है, अपना जीवन दिया है, अपने घर परिवार खोए हैं, माँ बहनों ने अपनी इज्जत से खोई है, और उसके बाद ये राज्य बना। और आज यहाँ पे कुर्सी पे बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि पहाड़ प्लेन्स की बात मत कीजिए। हम कहते हैं पहाड़ की बात क्यों नहीं की जाएगी? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ के हकों पे डाका डाला जाएगा, पहाड़ के अधिकारों पे डाका डाला जाएगा, तो हम पहाड़ की आवाज़ उठाएंगे। और उठाने का हमारी जवाबदेही भी है, और हमारी नीति भी है, नियत भी है, और हम चाहते पहाड़ के साथ न्याय होना चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ मान्यवर कि ये जवाबदेही बीजेपी कांग्रेस की नहीं, ये तो उन तमाम विधायकों को पूछना चाहिए जिनको चुन के यहाँ भेजा गया कि सदन के अंदर गाली खाने आए तुम। आप उन भाजपा के विधायकों को पूछिए जिनको 28 में से गढ़वाल में 25 सीटें मिली हैं, 89% सीट मिली है। जो गाली दे रहे हैं वो भी तभी दे वो मंत्री तभी बने हैं कि जब पहाड़ ने इनको बहुमत दिया, प्यार दिया। क्या पहाड़ ने इसलिए प्यार दिया? आपको लोकसभा सीटें जिता के दे दी, आपको विधानसभा में बहुमत दे दिया, और आपका पेट नहीं भरा पहाड़ को गाली दे करके? पहाड़ वासियों को गाली देने का क्या औचित्य है? हमें इसलिए विधानसभा सत्र में बुलाया जाता है कि हमें गाली दी जाए, हमें अपमानित किया जाए, हम लोगों की बेइज्जती की जाए। आपने एक तरफ तो विधानसभा के बाहर शहीदों का फोटो लगा रखा है, शहीदों के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। और वो शहीद क्या सोचे होंगे जिन शहीदों ने शहादत दी है? उस शहादतों में देखिए कितने पहाड़ी लोगों ने अपना शहादत दी है, और शहादत दे के आज उनकी आत्मा रो रही होगी। वो कह रहे होंगे इसी दिन के क्या पहाड़ बनाया था कि विधानसभा में पहाड़ी गाली सुने, इसके लिए बनाया गया। अरे मैं भी उस परिवार से हूँ पंवार जी कि मैं सैनिक के परिवार से हूँ। मेरे पापा ने 2 लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, मेरे भाई ने गोली खाई है, और इसलिए नहीं आया मैं राजनीति में कि मैं वहाँ जाके गाली सुनूं। मैं पहाड़ के चमोली जनपद से रहने वाला हूँ, सुदूर। हम उस बॉर्डर से रहने वाले हैं जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए। हम देश की दूसरी रक्षा पंक्ति है, और दूसरी रक्षा पंक्ति के हमें आप लोगों ने प्रोत्साहन देने के बजाय, हमको आप लोगों ने प्यार मोहब्बत देने के बजाय, हमको आप लोगों ने विकास देने के बजाय, यहाँ आकर के हम 300-350 किलोमीटर आते हैं और हमें गलियाने का काम करते हैं। ये तो पहाड़ के लोगों को सोचना पड़ेगा, जिनके अंदर जमीर जिंदा है, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे सांसद है। यदि उनके अंदर गैरत जिंदा है, उनके अंदर जमीर जिंदा है, तो वो आज अपनी सवाल सरकार से भी पूछेंगे, और वरना जनता उनसे पूछेगी कि आप इसलिए गए हैं कि आप गाली खाने के लिए जा रखे? आपको इसलिए विधानसभा देहरादून भेजा गया कि आप अच्छे कमरों में रहे? हमें नहीं चाहिए वो सुविधाएं, हमें नहीं चाहिए वो अच्छा विधानसभा, हमें नहीं चाहिए अच्छे वो विधायक क्वार्टर। अरे हमें विकास दे दो हमारे लोगों को, उस वही हमारे लिए बहुत है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि शुक्रवार को जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री से सवाल पूछा कि एम्स बना किसके लिए है, मैं आपको बता रही घटना मेरे क्षेत्र में गोपेश्वर में एक महिला का पेट फाड़ा गया और छोड़ दिया गया, और वो उसको एम्स लाया गया, तो एम्स में बाहर छोड़ना पड़ा उसको। बाहर हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह बाहर रहते हैं एम्स में, हमारी सुनी नहीं जाती है। ज़मीन हमने दी है, उत्तराखंड की ज़मीन है, इलाज किसका होगा? वहाँ जो नौकरियाँ लग रही हैं वहाँ राजधानी क्यों लगाए? मैंने ये पूछा उनसे, मैंने पूछा कि आपको पहाड़ के लोगों से पीड़ा क्यों है? गंगा वहाँ से बह रही है। मैंने कहा मैं उस विधानसभा से आता हूँ जिस विधानसभा में भगवान नारायण रहते हैं, केदारखंड की वो भूमि है। 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, हेमकुंड साहिब जहाँ है, जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ कंकड़ में भगवान शंकर बसते हैं, ऐसी भूमि से हम आते हैं। आप सनातन संस्कृति की बात करने वाले आज उस 4 धाम पे क्यों बात नहीं करना चाह रहे? क्यों हमारा जोशीमठ धंस रहा है, गोपेश्वर धंस रहा है, सड़कें खत्म हो गई हैं, 4 धाम में व्यवस्थाएं नहीं? उसका जवाब देने के बजाय मंत्री जी मुझ पर भड़क गए, और शुक्रवार को मुझसे उलझना चाह रहे थे, मेरी आवाज़ दबाना चाह रहे थे। मुझे कह रहे थे कि आप मत बोलिए। भाई मैं क्यों नहीं बोलूँगा? आप बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम पहाड़ से पलायन रोकेंगे, पलायन आयोग बनाया, अप्रवासी सम्मेलन आप बुला रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करें, और पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है 7 साल में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। कौन जवाब दिए? हमारे लोगों को, यदि लोगों की खेती सुरक्षित नहीं होगी, लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, लोगों को परिवहन नहीं मिलेगा, तो लोग पलायन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मैंने पूछा कि आपने श्रीनगर में जो मेडिकल कॉलेज बनाया वो रिफर सेंटर क्यों है?
उसको ठीक कीजिएगा। इस पे सवाल सरकार भी दब गई, मंत्री भी दब गई, और वो नहीं चाहते थे ये आवाज़ें उठे। लेकिन तब उन्होंने कहा कि तुम पहाड़ियत की बात करें, मैं पहाड़ की बात नहीं करूँ, किसकी बात करूँ? मैं पहाड़ियत की बात ना करूँ, किसकी बात करूँ भाई? मैं अपनी पीड़ा न बताऊँ, किसकी पीड़ा बताऊँ? मेरे क्षेत्र की पीड़ा कौन बताएगा? मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ, उनका सेवक हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है और इस उम्मीद से भेजा है कि विधानसभा में पहाड़ की आवाज़ उठाएगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ मैं कि जितने पहाड़ के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आज वो सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा मत खराब नहीं गया। बुटला जी, आपने हमें सही मत दिया। लेकिन भाजपा के उन 28-25 विधायक को पूछा जाना चाहिए जो वहाँ पे चुप रह के बैठी हुई थी।